एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्सीलेंस पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होता है। ये जानने के लिए सबसे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए कि अगर मेरी एज 26 ईयर्स है और आज से 2 साल पहले मेरी बहन की एज मेरी एज के आधी थी, तो आप बताइए कि मेरी बहन की एज कितनी है। चक्कर खा गए ना। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमको सबसे पहले वेरिएबल टर्म्स, कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए लेक्चर को चालू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आपको इसके टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला टर्म निकल के आता है यहाँ पे वेरिएबल। अब देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, टू चेंज, मतलब ऐसी चीज जो हमेशा चेंज होती रहती है। जरा एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने मन में कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए, उतना ही नंबर अपने दोस्त से भी ले लीजिए। अब मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ 10, उसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड कर लिया होगा आपने। अब ऐड करने के बाद जितना भी टोटल आपके पास आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड हो गया। अब लास्ट में आपने अपने दोस्त से जितना लिया था उसको वापस कर दीजिए। आपके पास गारंटीड 5 बच रहा होगा। आपको जानना है कि मैंने ये कैसे जान लिया, जरा ध्यान से देखिए। तो वेरिएबल हमको समझने से पहले सबसे पहले उसको मान लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि आपने क्या वैल्यू ली, तो उसको हम मान लेते हैं क्या, x। तो सपोज हमने ले लिया x, तो x एक वेरिएबल है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने अपने दोस्त से भी कितना लिया होगा, बट ये गारंटी है कि आपने अपने दोस्त से भी उतना ही लिया होगा। तो उससे भी आपने कितना लिया, उससे भी आपने x ले लिया। मैंने आपको अपनी तरफ से 10 लिया था, आपने उसको भी जोड़ दिया, तो आपने 10 को जोड़ दिया। आपके पास टोटल आ गया है 2x + 10। आपके पास आया कितना, 2x + 10। मैंने आपको लास्ट में बोला था अब उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपने उसको 2 से डिवाइड भी कर दिया होगा। अब देखिए 2x से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2x से 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास सिर्फ x बचेगा। 10 को 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, कितना बचेगा, हमारे पास 5 बचेगा। लास्ट में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आपने अपने दोस्त से जितना लिया उसको वापस कर दीजिए। तो आपने दोस्त से जितना लिया था उसको वापस कर दिया। आपके पास देखिए कितना बचा, आपके पास 5 ही आंसर बचेगा। इट्स अ गारंटी। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने कोई भी वैल्यू ले लें, आप कोई भी वैल्यू ले लें वेरिएबल की, आपके पास हमेशा आंसर यहाँ पे 5 ही बचना है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, एनी ऑफ द वैल्यू यू कैन इंसर्ट इन दिस, बट यू विल ऑलवेज गेट 5 here. So variable is generally represented by an alphabet, but it can store any of the value from the real world. Definition आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। That variable is generally represented by an alphabet, but it can store any of the value from the real world. तो यहाँ पे आपको वेरिएबल की डेफिनेशन क्लियर होगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, कोएफिशिएंट। नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों है कोएफिशिएंट। देखिए सेकंड डेफिनेशन आपके लिए होगी कोएफिशिएंट। तो बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो टर्म्स होती हैं जो वेरिएबल के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहती हैं। सपोज करें 2x + 1, तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाइड है, तो 2 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 इज द coefficient of x. 2 is the coefficient of x. So the terms which are directly multiplied to the variable are called coefficient. तो coefficient भी आपको क्लियर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं, तो इसको हम बोल देंगे बाइनोमियल। इसको हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। सिंगल टर्म होती है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तो आपने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी यहाँ पे समझ लिया साथ साथ। अब नेक्स्ट टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। नेक्स्ट टर्म क्या होती है,
थर्ड टर्म है जिसको हम बोल देंगे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब बच्चों होता है फिक्स, ऐसी चीज जो कि किसी इक्वेशन या किसी एक्सप्रेशन में हमेशा फिक्स रहे। जैसे कि हमने ले लिया 2x + 1 = 0। अब x तो यहाँ पे वेरिएबल हो गया, 2 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो गया, तो बचा क्या, 1 बचा ना, तो 1 हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट। 1 क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपने तीनों टर्म समझ ली, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। अब जरा इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। दैट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, लीनियर। सबसे पहला वर्ड निकल के आता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। जैसे कि यहाँ पे x है, तो अभी यहाँ पे x की कोई भी पावर नहीं है, तो हम x की क्या पावर मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। लीनियर का मतलब होता है 1, आप याद रखेंगे, लीनियर का मतलब क्या होता है, 1। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू साइन होना चाहिए, इक्वल टू साइन होना चाहिए, तभी इसको इक्वेशन मानेंगे, वरना क्या मानेंगे, एक्सप्रेशन। वरना आप इसको हमेशा एक्सप्रेशन मान के चलेंगे। जब इज इक्वल टू साइन होगा तभी आप इसको इक्वेशन मानेंगे। इन वन वेरिएबल, आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल मिला x, अगर दो मिलता x और y, देखिए x + y + 3 = 0, तो ये होती 2 वेरिएबल की इक्वेशन। बट अभी हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर मतलब पावर 1, इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन होना चाहिए। इन 1 वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्सेप्ट होगा यहाँ पे। तो आपने बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पे देख ली। स्टूडेंट कांस्टेंट की डेफिनेशन आपकी बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी, आपको उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और x की वैल्यू कैसे फाइंड करने वाले सम्स देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक जरूर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।